यानी कि स्टेशनरी आइटम्स जिसमें बॉल पॉइंट, पेंसिल, रबड़, शार्पनर पर IMF के कहने पर 10% सेल टैक्स, जो कि एंड कंज्यूमर तक 16.5% जाके ये सेल टैक्स जमा हो जाएगा, जो कि हमारे आने वाले बच्चों की तादाद में स्कूल में कमी का बायस बनाएगा। और ये सेल टैक्स उस मुल्क में लगाया गया है जहाँ शरह ख़वानदगी पहले ही रेड लाइन से नीचे है। मैं गुजारिश आपके पास, हम हाजिर हुए हैं, इससे पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए हैं, हमारी बात सुनी गई है, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं, उन्होंने हमारी बात को ऐवान बाला तक पहुँचाया है। और आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जो आवाज़ है ये सिर्फ ट्रेडर्स की नहीं है, ये सिर्फ बच्चे की नहीं है, ये वालिदैन की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, क्योंकि इससे हर घर मुतासिर होगा। हम आपके पास हाजिर हुए हैं बग़ैर किसी सियासी मसलहत के। आपने हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलानी है और इस आवाज़ को आपने प्रिंट मीडिया और मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक लेके जाना है। अब मैं दावत दूंगा जनाब अबूज़र गफ़ारी साहब को, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार लाहौर के वो इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा लिटरेसी रेट रोज़ बरोज़ नीचे से नीचे जा रहा है। उसकी वजह मुआशरती नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 2 सालों में 3.5 लाख से ज़ायद बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर हो गया है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 32,000 मुकर्रर की गई है। 32,000 में अगर एक इंसान का मकान भी अपना हो तो वो कैसे गुजारा कर सकता है? अगर वो 2 किलो दूध भी लेता है तो 12,000 का दूध, अगर वो 2 पंखे और 2 लाइटें जलाता है तो 18,000 का बिल, बाकी पानी और सुई गैस में चला जाता है, तो उसके पास खाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए बचता क्या है? तो इस तरह क्या होगा? बच्चे चाइल्ड लेबर में आएंगे या वेपन बन जाएंगे, क्राइम में आएंगे। पहले ही शरह खानदगी जो है ना हमारी इतनी कम है कि आप देख लें कि जितने भी हमारे टेक्निकल काम हैं वो सारे अनपढ़ लोग कर रहे हैं। आपको कोई इलेक्ट्रिशियन पढ़ा नज़र नहीं आएगा, आपको कोई तरखान पढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, आपको कोई रंग रोगन करने वाला पढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये CCTV कैमरे लगाने वाले पढ़े लिखे नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यही है कि हमें तो शुरू से रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में डाल दिया गया है। वादे तो बेशुमार किए गए, दिए नहीं गए, लेकिन कम अज़ कम एक तालीम ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो तालीम जो है वो बच्चे को, किताब तो सरकार फ्री दे देती है, लेकिन जो और वो उसने 1 साल में 1 बार लेनी होती है। ये सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल की नहीं। तो लेकिन रबड़, कॉपी, शार्पनर, पेंसिल, मार्कर, कलर्स, वो तो उसने रोज़ लेने हैं, तो वो कैसे लेगा? अगर उस पर भी टैक्स लग जाएगा तो बच्चे की पहुंच से वो बहुत दूर है। तो ये बच्चे फिर वही क्राइम में आएंगे ये, और हमारा मुआशरा मज़ीद ख़राब होगा। तो ये इस बार हमारे वज़ीर आज़म साहब और चीफ मिनिस्टर साहबा ने पंजाब का, सिर्फ पंजाब का बजट जो है वो 669 बिलियन रुपीज़ रखा है। ये बहुत ज़्यादा है, कभी आज तक तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ था। और मुझे ये भी इल्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टैक्स से ये 10 बिलियन इकट्ठा कर लेंगे। और भाई कोई होश के नाखून लो, ये 669 को 650 कर दो और इसको वेव कर दिया जाए। ये आप 10-12 बिलियन से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकेंगे, तो इतना ही टैक्स बनेगा। मैंने कैलकुलेशन की है। तो अगर इसको ये 669 बिलियन को 650 बिलियन कर दिया जाए तो बड़े आसानी से ये मसला हल हो सकता है। तो वज़ीर आज़म साहब हमारे बड़े विजनरी हैं, तालीम दोस्त हैं, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी जो है बहुत एक इसमें तालीमी मैदान में बहुत तब्दीलियाँ ला रही हैं। हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर सिकंदर हयात साहब हैं वो भी बड़े विजनरी हैं, और उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि हमारे सरकारी स्कूलों का हाल क्या है, कि जो 40-40 साल से स्कूल हैं उनमें 40 दिन भी टीचर
स्कूलों में नहीं जाते। तो जब ये हालात होंगे स्कूलों के, आप उनकी तरफ तवज्जो दें और ये जो टैक्सीज़ हैं इनसे पैसे इकट्ठे ना करें, बल्कि हमको रिलीफ दें। ये हमारा मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं है, हम गरीब लोग हैं, और टैक्सीज़ जो हैं कम से कम तालीम पर टैक्स ख़त्म किया जाए। हम इसके लिए हुकाम बाला से अपील भी करते हैं और हर तरह का उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, तालीम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। और बराए मेहरबानी मेरी अपील है कि इस टैक्स को वेव कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बजट 2024 से पहले स्टेशनरी प्रोडक्ट ज़ीरो रेटेड थी। तालीम के लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर इस आइटम को ज़ीरो रेटेड रखा था। तमाम ताजिरान जिनका ताल्लुक़ हुआ किसी भी शहर से हो, वो सब हमारे साथ हैं और हम सेल टैक्स के इस जालिमाना निफाज को किसी सूरत पर नहीं मानते। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ या आप लोगों को ब्रीफिंग देंगे जावेद इकबाल साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजिरान उर्दू बाज़ार लाहौर के। जैसे कि हम यहाँ पे जो स्टेशनरी पे सेल टैक्स लगा उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। हमारी एसोसिएशन, हमारे ताजर उर्दू बाज़ार क्या पूरे पाकिस्तान से ये स्टेशनरी पे 1 रुपया सेल टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे। हम पूरे पाकिस्तान के बाजार बंद कर देंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप किताब तो फ्री दें लेकिन रोज खरीदी जाने वाली पेंसिल को बार बार सेल टैक्स से दिया जाए। हमें 27 अरब रुपए का दूध नहीं चाहिए, हमें बच्चे के लिए सस्ती पेंसिल चाहिए, सस्ता शॉर्पनर चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ 16 रुपए की रोटी करें और 100 रुपए का यूनिट ले बिजली का। ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई नहीं होने देंगे। और ये मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर ये टैक्स हमारे पे लागू हुआ तो हम हड़ताल पे जाएंगे और ऐसी हड़ताल पे जाएंगे कि आप लोग मजबूर होकर हमारे पास आएंगे कि इन बाजार को खोलें ताकि बच्चों को कॉपी पेंसिल मुयसर हो। इसके बगैर हम इस मामले को यहाँ पे सिर्फ बातों से करने नहीं आए, हम इस स्टेज पे आपको ये बताने आए हैं कि आपकी मेहरबानी गुजारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए। हम पहले ही तालीम से बदहाल है, हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। ये टैक्स दर टैक्स, टैक्स दर टैक्स। हम तो ये सोच रहे थे कि हमें रॉ मटीरियल में कोई आप ड्यूटी में रह देंगे जिससे तालीम में, पेपर में कोई हमें आसानी मिलेगी। हम लोगों को सस्ती स्टेशनरी देंगे, सस्ती किताब देंगे, और आप टैक्स लगा के हमें तालीम से मजीद दूर करना चाहते हैं। उर्दू बाजार के ताजर इंशाल्लाह इसको कभी इसका निभाव नहीं होने देंगे और उर्दू बाजार की एसोसिएशन अपने ताजरों के साथ खड़ी है। हमें जिस फोरम पे जहाँ भी आपके लिए जाना पड़ा, अपने लिए जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह सबके साथ खड़े हैं और हम इस टैक्स को हटाकर दम देंगे। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, हम आपकी बातों की मुकम्मल तौर पर तायीद करते हैं। एक बात मैं यहाँ और अर्ज करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे पंजाब का ख्वाब शायद कभी भी पूरा ना हो पाए। इस टैक्स में जो खाम माल मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किया जाता था लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसके ऊपर भी 16.5% सेल टैक्स लगा दिया गया है और 10% RD अनाउंस की गई है। ये तमाम तर जो मुश्किलात, तमाम तर महंगाई आने वाले हमारे नस्ल ने, हमारे बच्चों ने, आपने बर्दाश्त करनी है। आज हम एहतजाज में आप साहब को भी शामिल कर रहे हैं। अब मैं दावत खिताब देता हूँ फवाद नियाज साहब को। मैं आज आपके पास यहाँ पर कोई इस ताजरों का नुमाइंदा बन के नहीं आया, मैं बेसिकली यहाँ पर एक आम आदमी का नुमाइंदा बनकर आया। आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ताजर बरादरी के लोग और सहाफ़ी, आपके सबके बच्चे हैं, आपके घरों में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और वो रोज़ स्कूल जाते हैं और रोज़ स्कूल से उन्हें शॉर्पनर चाहिए होता है, रेजर चाहिए होता है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ कि ये जो टैक्स लगा है, ये कुछ हम जिस टैक्स के लिए आज निकले हैं वो टैक्स वो नहीं है जो आप समझते हैं कि जैसे ऑफिस स्टेशनरी है उस पर ऑलरेडी टैक्स मौजूद है और उस पर दे रहे हैं। ये जो टैक्स लगा है सर, ये जो टैक्स है ये कलम दुआत पे लगा है, ये कलम दुआत टैक्स है। ये कलम है और ये दुआत है जो बच्चों ने रोज़ पेंसिल खरीदनी है, बच्चों ने रोज़ स्याही खरीदनी है, बच्चों ने रोज़ शॉर्पनर खरीदना है, इरेजर खरीदना है।
क्या आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कलम दुआत का टैक्स भी दें? अब नहीं। ये जो 14% टैक्स लगा है, ये 14% का रिपल इफेक्ट क्या होगा? ये जो ताजिर यहाँ बैठे हैं, ये अपने मकसद के लिए नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे कि इनको टैक्स से इनको कोई रिलीफ मिलेगा। ये जो टैक्स लगेगा ये आगे पास ऑन कर देंगे आप लोगों पे। क्या आप लोग तैयार हैं वो टैक्स देने के लिए? ये ताजिर इसलिए बैठे हैं यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी इनके पास रोजगार नहीं है, ऑलरेडी इनके पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी सेल्स नहीं है हमारे पास। अब ये जो 14% टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसका क्या मायने है? इसका मायने ये है कि आप लूट रहे हैं हमें। ये कोई टैक्स स्टेट है कि पाकिस्तान है? ये हमें ये टैक्स स्टेट नहीं मंजूर, किसी सूरत नहीं मंजूर। आप क्या चाहते हैं कि ये मुल्क में हम बच्चों के हाथों में कलम छीन के असला पकड़ा दें ताकि आपके मकासद पूरे होते जाएं? जो पहले काम आप करते आए हैं अब फिर वही काम शुरू हो जाए। हम इस मुल्क के बच्चों को असला नहीं पकड़ाना चाहते, हम इस मुल्क के बच्चों को कलम पकड़ाना चाहते हैं। आप इसमें हमारी मदद करें। आप जितने भी सहाफ़ी लोग हैं, आप क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाते? क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं? आपको चाहिए वहाँ पे खड़े होने की बजाय हमारे साथ आके खड़े हो ताकि आपके बच्चों पे ये लानत ना लगे। ये लानत है, आप इसको समझ नहीं रहे हैं। ये कहाँ पहुँच जाएगी बात? ये 14% फ्लैट है, लेकिन इसका रिपल इफेक्ट क्या होगा? ये कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? 25%, 30%, और उसके बाद ये सारा मामला रुकने वाला नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो मोस्ट पावरफुल वेपन है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। हम एजुकेशन को चेंज करना चाहते हैं और हम उसको वेपन बनाना चाहते हैं जिसको हमने तालीम देनी है। हमें बच्चों को वेपनाइज नहीं करना, हमें बच्चों को बिल्कुल इस मामले से दूर रखना है ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें। हमारा पंजाब में जैसे अबूज़र गफ़ारी सदर साहब ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा 69 बिलियन रखा है बजट, जो कि हिस्टोरिक बजट है। कभी इतना ज़्यादा बजट नहीं हुआ। अब वो जो हिस्टोरिक बजट है, उस बजट के बावजूद भी ये टैक्स अगर आप लगाएंगे तो क्या आप बजट जो है वो हमारी जेबों से निकालना चाहते हैं? इस तरह से बजट पूरा करना चाहते हैं कि आप जो कलम दुआत, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कलम दुआत टैक्स है, ये कलम और दुआत पे टैक्स है। क्या उस टैक्स को देकर क्या ये इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं जो ये चाहते हैं अपनी अयाशियों के लिए पूरे करने? एक चीफ मिनिस्टर हाउस, एक गाड़ी के टायर बदलने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चाहिए होते हैं। अपने दफ्तरों की, ये जिस दफ्तर में बैठते हैं उस दफ्तर में बैठ के सबसे पहले इन्हें ख्याल आता है कि हम रेनोवेशन करवाएं, बजाय इसके कि रेनोवेशन करवाएं और कौम को पढ़ाओ और कौम के दुश्मनों पढ़ाओ इस कौम को। ये पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। ये पाकिस्तान, आपकी फैक्ट्रियां बंद हैं, आपकी बिजली महंगी है। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पैदा कर सकते हैं जो इंडिया ने की है, जो बांग्लादेश ने की है, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्रश कर रहे हैं टैक्सेस की मद में, तो कौन अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? मेरा ड्राइवर जो है वो बेचारा अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, उसके बाद अब वो आ गया है प्राइवेट स्कूल में, सॉरी पब्लिक स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल में था, वो पब्लिक स्कूल में ले आया है। अब पब्लिक स्कूल के पैसे उससे पूरे नहीं होते हैं और वो मुझे हमेशा कहता है कि सर मुझे उर्दू बाज़ार में आप जाते हैं, मुझे पेंसिल, कॉपी, स्टेशनरी मंगवा दें। मांगने पे आ गए लोग, हाथ फैलाने पे आ गए हैं। बस कर दें आप लोग, ये जो बदमाशी है टैक्सेशन की, ना लूटें मजीद इस काम को। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुखातिब थे चेयरमैन अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार फवाद नियाज साहब। अब मैं जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ वो पूरे पाकिस्तान के ताजरों के रूह रवां हैं, हम सब की शान है, हम सब की आन है, जनाब खालिद परवेज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मीडिया हमारे साथ एक वजूद है, उनका एक हमारा हिस्सा है। जब भी हमने आवाम के लिए आवाज़ उठाई है, मीडिया ने भरपूर साथ दिया हमारा, और ये पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ वाज़ेह है कि जिसके पीछे मीडिया हो उसको कोई नहीं रोक सकता और ना ही रुकेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बदनसीब हमारा मुल्क ये पाकिस्तान, जिसमें वाहिद मुल्क है दुनिया में जिस पर
तालीम पर टैक्स है, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, चाहे इंडस्ट्री वाले माने चाहे ना माने, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। टैक्स लगाना तो उनके पास जाएं आप। इसके लिए हम एहतजाज भी करेंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि मुल्क की हालात को पेश नज़र देखते हुए आप इस बात का नोटिस लें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप एजुकेशन के नारे लगा रहे हैं, जहाँ भी मसला आता है तालीम के नारे लग रहे हैं कि तालीम हम कर देंगे, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएंगे। आज क्या हो रहा है इस मुल्क में कि एजुकेशन पर भी टैक्स, इतने भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जिसमें कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि जी वो हमें कुछ नहीं मांग रहे, वो 14% दे दें आप नॉन फाइलर, और फाइलर 10% दे दें, तो आपको कोई रसीद की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। वो दुकानदार वो हम में से नहीं है जो इस तरह की चोरी करेगा, और किसी भी दुकानदार को ये हक हासिल नहीं है कि दूसरों के हक पर डाका डाले और वो अंदर खाने में मिल के और इनवाइस लिए बगैर उनको सौदा ले। मैं अपने तमाम दुकानदारों से अपील करता हूँ कि वो 10 दिन के लिए मुकम्मल बाइकाट रखें, और मैं ये समझता हूँ कि अगर 10 दिन आप माल नहीं खरीदेंगे तो कुछ नहीं हो चला। बिल्कुल माल ना खरीदें। इन शराइत पर माल हमें नहीं चाहिए। माल हमें चाहिए, नॉन टैक्स माल चाहिए, सेल टैक्स के बगैर माल चाहिए। अगर कोई देना चाहता है उन्हीं रेटों पर तो दे, वरना हम लेने के लिए तैयार नहीं किसी भी सूरत में। और मैं हुकूमत को भी ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम 10 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस टैक्स को वापस ना लिया गया तो फिर 11वें दिन इस पर एहतजाज भी होगा और इस पर हड़ताल भी होगी, और पूरा बाज़ार भी बंद होगा, और बाज़ार के साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी बंद होगा। और भी बड़े मसाइल हैं, बिजली के बिलों का मसला है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। सबसे बड़ी बात जो है कि मेरा ताजर, जो हमारे बाज़ार के ताजर, उसमें अवेयरनेस नहीं है। वो कैसे रसीद काटेगा 10-10 पेंसिलों की, 2-2 पेंसिलों की, 4-4 पेंसिलों की। ये हम इस हक में नहीं हैं कि इनको एक और मुलाजम रखना। अपने अखराजात तो उनके पूरे नहीं हो रहे, किराया वो दे नहीं सकते, तो वो किस तरह इसको लेकर चलेंगे। ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है हमें। और इसके लिए हम बिल्कुल ये इक़दाम करेंगे। इंशाअल्लाह 11वें दिन हम ऐलान करेंगे कि अगर इन्होंने ना किया और हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए हमें टाइम ना दिया और इस टैक्स को वापस लेने का ऐलान ना किया, तो फिर ये हड़ताल लंबी चलेगी। हमें ऐसा कारोबार नहीं करना जिसमें हमारी सुनी ना जाए कोई। और इस हाल में हम इन टैक्स की भरमार में कारोबार नहीं कर सकते। इस वक्त उर्दू बाज़ार सारा दिवालिया हो चुका है और किसी का कोई कारोबार नहीं है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। इस वक्त उनकी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। तो मैं अपने मीडिया के भाइयों से अपील करूँगा कि इस मसले को हाईलाइट करें। ये हमारा मसला नहीं है, ये आपके बच्चों का भी मसला है, ये छोटे ताजरों का भी मसला है, चाहे वो किसी किस्म की भी तिजारत कर रहा है। आज ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये तालीम पर टैक्स जो होना नहीं चाहिए। आगे किताबों पर टैक्स लगा, फिर उसको ख़त्म किया गया, उसको वापस तो यही कहा था कि एजुकेशन के मुतालिक जो भी है वो टैक्सेस आप वापस लें। लेकिन उन्होंने ये कुछ लोगों के कहने पर इंडस्ट्री पर भी टैक्स और ये परचून पर भी टैक्स और ये सेल टैक्स का सिलसिला का उठाड़ा हमने सर पर रखा। लेकिन हम अपने मुज़ाकरात में जो हुकूमत के साथ करेंगे हम, और उस मुज़ाकरात में वाज़े रखेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए और फिर आगे हम चलेंगे। कोई किसी किस्म का टैक्स उतनी देर तक नहीं देंगे हम जितनी देर तक हमारा फैसला नहीं होगा।
ये कोई भी दुकानदार ये ना कहे कि जी हमने आप परचेज जो है बंद करें थोड़े दिनों के लिए, कुछ नहीं होगा। मैं फिर बार बार आपको अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये सेल बंद करें, उनकी परचेज बंद करें। परचेज बंद करेंगे, अगर इंडस्ट्री को हाथ पड़ेगा तो फिर आपकी भी लिए बेहतरी होगी। और हम चाहते हैं कि जहाँ से ये चीज़ निकलती है वहाँ पर टैक्स लगाएं। आप एक बच्चे पर टैक्स किस बात का, ये हमने नहीं देना टैक्स, जो हम पर लगेगा अपनी जेब में से नहीं देना हमें, वो ज़मीन पर बैठा हुआ बच्चा जो है वो टैक्स अदा करेगा। तो ये कौम इस तरह की है कि इनसे टैक्स लिया जाए, इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनका रोज़गार कोई नहीं है। आज संगीन सूरत हाल में मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ना किया तो फिर 11वें दिन आप देखेंगे कि हम ऐलान करेंगे और पूरे मुल्क में हड़ताल करेंगे। उसमें बिजली का इशू भी हमारे पास है, उसमें हर चीज़ का इशू हमारे पास है, हम इसको लेकर चलेंगे। और इसके लिए एक आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि अपने कुछ भी हो जाए ये टैक्स अदा नहीं करना। अगर आपको आके कोई परेशान करता है इनकम टैक्स का आदमी या सेल टैक्स का आदमी, तो आप हमारे पास आएँ और इंशाअल्लाह ताला हम उसका जवाब देंगे उनको, लेकिन हमने टैक्स नहीं देना किसी भी हाल में नहीं देना। बहुत शुक्रिया जी। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन मैं जनाब खालिद परवेज़ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, चेयरमैन फवाज